मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि मैं राजा जनक जी के एक प्रसंग के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। यह बहुत ही उत्तम है कि एक बार राजा जनक के दरबार में दो मुनियों के मन में यह उत्कंठा हुई कि जो राजा हैं तो भोग विलास से कैसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि राजा जनक जो है वह भोग विलास से दूर रहते थे और उनका मन विरागवान रहता था। तो दो मुनियों के मन में यह उत्कंठा हुई कि अगर वह राजा हैं और भोग विलास की सारी सुविधाएं उनके पास हैं, तो हम कैसे मान लें कि वह राजा जनक जो है उस भोग विलास का आनंद नहीं ले रहे होंगे। तो दोनों मुनियों ने आपस में विचार किया और कहा कि हम राजा से जाकर के पूछते हैं, चलो राजा से ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया कि वो वैराग्यवान है। तो दोनों मुनियों ने जाकर के राजा के दरबार में पूछा कि हे राजा, आप वैराग्यवान कैसे हैं जब आपके पास इतनी धन संपदा है, इतने बड़े बड़े महल हैं, तो आप वैराग्यवान हैं, इस पर हमें संकोच होता है, आप हमें समझा करके कहिए। तो राजा जनक ने कहा, मैं समझा करके कहूँगा जरूर, लेकिन यह प्रश्न जो आपने मुझसे कर लिया है इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। और राजा जनक ने कहा कि इन दोनों मुनियों को काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल इनको जो है बीच चौराहे पर हम सजा देंगे। और बीच चौराहे पर जो सजा देती थी वह सूली पर चढ़ाना होता था उस समय में, कि ऐसे जिंदा मनुष्य को सूली पर फेंक दिया जाता था और वो घस करके समाप्त हो जाता था उसका जीवन। तो यह सजा देंगे। अब दोनों मुनि डर गए। राजा जनक ने यह भी कहा कि आज के दिन में, आज रात्रि में जो ये भोजन करना चाहें, जो इन्होंने सोचा हो पूरे जीवन में, वह भोजन इनको दिया जाए और यह सारा भोजन कर सकते हैं जो भोजन आज ये करना चाहे, पर कल जो है इनको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसी सजा बोल दी राजा जनक जी। अब दोनों मुनि को काल कोठरी में डाला गया और जो भी भोजन हो सकता था संसार में उस समय में वह सारा भोजन दिया गया। पर मुनि डर के मारे अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि देखो, मैंने तो कहा था कि नहीं चला जाए, ना चला जाए तो अच्छा है, नहीं पूछा जाए तो अच्छा है, लेकिन तुमने ही कहा था। वो एक मुनि दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, दूसरे मुनि पहले पर दोष लगा रहे हैं, दोनों आपस में ऐसी ही बातें करते रह गए। सारा भोजन रखा रह गया पर वो भोजन नहीं कर पाए। अगले दिन फिर उनको राजा के दरबार में लाया गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारे मन में है कि मेरा वैराग्य जानना है? तो मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं जानना है। पर राजा जनक ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपकी सजा माफ कर सकता हूँ, आपको जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, पर शर्त यह है कि आपको 2 दिए दिए जाएंगे, यानी दोनों को एक एक दिया दिया जाएगा और उस दिए को लेकर के आपको पूरे नगर में जाना है। अगर वह दिया बुझ गया तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा और अगर वह दिया बचा रहा तो आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। दोनों मुनि तैयार हो गए कि चलो बचने का कोई तो रास्ता होगा। तो उन्होंने दिए लिए और दोनों मुनि अपने अपने दिए को बचाए हुए जा रहे हैं। पूरे नगर को उनको घुमाया गया पूरे दिन और रात्रि में आकर के सोए और फिर अगले दिन फिर से राजा के दरबार में उनको लाया गया। तब राजा जनक जी ने पूछा कि अब बताइए, आपके दिए बुझे तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं बुझे। कह रहे कि अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या जब आपको यह पता चला कि आपको मृत्यु दंड मिली है तब आप भोजन कर पाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भोजन तो नहीं किया गया, क्योंकि डर के मारे पहले ही सांस उखड़ रही थी कि कल तो मारा ही जाना है, तो आज भोजन करके भी क्या फायदा, इस डर से भोजन नहीं किया गया। तो राजा ने कहा कि ऐसा ही तो वैराग्य है कि जब आपको यह पता हो कि एक दिन तो मृत्यु हो ही जानी है तो आप भोजन भी नहीं कर पाते हैं। जब आपको यह पता हो कि कल ही मर जाना है तो भोजन और भी नहीं किया जाता। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि भगवान को याद किया जाए और वैराग्यवान रहा जाए। तो यह सुख संपत्ति तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी चाहूँ खा सकता हूँ पर मैं नहीं खा पाता हूँ। यही कारण है कि मैं नहीं खा पाता हूँ, रीजन यही है मेन कि मैं नहीं खा पाता हूँ। अब दूसरा कि जब आपको अपने प्राण बचाने थे और आप दिया लेकर के जा रहे थे तो मुझे बताओ मेरा नगर कितना सुंदर था। मुनियों ने कहा कि नगर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ दिया बचाया जाए कि वो बुझ न जाए और दूसरी तरफ नगर की रम्यता देखी जाए। उन्होंने कहा जब आप वह नगर नहीं देख पाए, आप केवल दिए को बचा रहे थे, अपने प्राण बचा रहे थे, तो इस बात को भी तो समझिए कि मुझे भी यह नहीं दिखाई पड़ता कि मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ, मुझे भी तरह तरह के भोजन मिल जाते हैं, मेरे पास भी इतने सारे सेवक सेविकाएं हैं, मैं यह सब नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। राजा जनक ने कहा कि इस बात को समझना बड़ा ही कठिन है कि मैं इतने बड़े महल में रह करके भी भगवान का वैराग्यवान बना हुआ हूँ। मैं भगवान को हर क्षण याद करता हूँ क्योंकि मुझे अपने प्राण बचाने हैं। अपने प्राण बचाने हैं का मतलब यह है कि मुझे अपने भगवान को याद करना है और मैं उनको नहीं भूल पाता हूँ। और इसी प्रकार जनक जी की यह कथा, यह छोटा सा प्रसंग
आप लोगों को समझ में आया हो तो आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप हमेशा बने रहिए। जय श्री राम।